नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिली और जो पोक्सो एक्ट में उनके खिलाफ एफआईआर थी उसको क्लोज कर दिया गया। हालांकि अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है। उसके पीछे का मुख्य कारण पहले से खबरों में था कि जो नाबालिग लड़की बताई जा रही थी आरोप लगाने वाली, वो ऑलरेडी बालिग है और उसने फर्जी सर्टिफिकेटों का सहारा लिया है। उसके परिवार वाले सामने आए थे। परिवार वालों में दादा, दादी, चाचा, 3 व्यक्तियों ने बाकायदा मीडिया में आकर यह दावा किया था कि जिस लड़की को नाबालिग बताया जा रहा है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 2006 बताया जा रहा है, एक्चुअल में वो लड़की उसी के ठीक 2 साल पहले 22 फरवरी 2004 को जन्मी है। तो ये फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, किसने किया? जब इसकी जांच की गई तो पता यह चला कि भाई ये तो किसी के कहने से हुआ। अब जब ये खबरें चलना शुरू हुई तो इस खबरों में फिर बात यह चल गई कि अगर इन पहलवानों ने किसी नेता राजनीतिक दल के कहने से यह षड्यंत्र रचा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में कैसे डाला जाए, उसकी जमानत भी ना हो, और कुश्ती संघ में तो उनको इस्तीफा देना ही था, क्योंकि 3 टर्म में वो 4-4 साल करके 12 साल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह लिए। तो नियम यह है कि वो चौथी बार नहीं जा सकते अध्यक्ष के लिए चुनाव में, तो जब उनको जाना ही नहीं था तो वो बात थी नहीं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डलवाकर उनके पूरे ग्रुप को इस कुश्ती संघ से कैसे बाहर किया जाए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करेंगे तो फिर उनका बेटा, फिर उनके जो और निकट सहयोगी हैं, सबको यहां से बाहर करने का एक षड्यंत्र रचा गया। अब इस षड्यंत्र में जब ये खबरें चलने लगी कि जिन्होंने षड्यंत्र रचा है उन्होंने उस लड़की को यूज करने का सोचा, और लड़की यूज करते तो उसकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल जो थी उसमें वो बालिग निकल रही थी। तो इन लोगों ने अरेंजमेंट किया, और वो अरेंजमेंट का जिक्र ब्रजभूषण शरण सिंह पुलिस से पहले ही कर चुके कि भाई मेरे पास वो ऑडियो क्लिप है जिसमें वो जो बजरंग पुनिया है ये कह रहा है कि साहब अरेंजमेंट करो किसी लड़की का। जब पुलिस को ये पहले पता लग गया कि एक षड्यंत्र किया जा रहा है, लड़की फेक है, उसका अरेंजमेंट किया गया है, तब पुलिस को ये पहले से पता है कि यहां तो कुछ गड़बड़ है। तो कांग्रेस की बेशर्मी देखिए कि कांग्रेस की प्रवक्ता वो सरेआम नाम लेकर के ब्रजभूषण शरण सिंह को बलात्कारी कह रही है। एक बलात्कारी को मोदी बचा रहे हैं, एक बलात्कारी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, वो जेल से बाहर क्यों है? और ये कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शब्द बोला गया, ये नेशनल मीडिया ने भी 1-2 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, ये जो खाप पंचायत के लोग थे इन्होंने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया। जबकि आश्चर्य देखिए, जितने ये कुश्ती की पहलवान थी जो जंतर मंतर पर बैठी थी और जिन्होंने जगह जगह धरने प्रदर्शन किए, एक भी पहलवान ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया है। एफआईआर की कॉपी अब कुछ दिन में बाहर आ जाएगी, आनी चाहिए। मुझे तो ताज्जुब है कि कोई मीडिया उसको दिखाता क्यों नहीं कि भैया एफआईआर में क्या लिखा है। छेड़छाड़ की बातें लिखी गई हैं, छेड़छाड़ की बातें कि हमको हाथ टच किया, हमको बैट टच किया, हमसे होटल में चलने को कहा, मतलब इस तरह की बातें, वो भी अपराध की श्रेणी में आती है। लेकिन जब एक साजिश का पता लग रहा है पुलिस को पहले ही, ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ही बोल रहे हैं कि ये जो इनका धरना प्रदर्शन है, ये जो ये कर रहे हैं सब ये इसलिए कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि फेडरेशन पे इनका कब्जा हो जाए, और एक हरियाणा के जाट लॉबी जो है वो इस फेडरेशन पे कब्जा चाहती है ताकि मन मर्जी से ये अपने खिलाड़ियों को यहां भर्ती कर सकें। और एक भर्ती रैकेट है जो यहां खिलाड़ियों को पहले भर्ती करता है, फिर उन्हें मेडल दिलाता है, उसके बाद उनकी नौकरियां लगती हैं, नौकरी में प्रमोशन तक भी होता है, और इस सब के लिए लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये फेडरेशन में कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। जब ये चीजें पहलवानों के जरिए, पूर्व कोच के जरिए बाहर आने लगी, तब पुलिस क्या करती? ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे हैं पहले गिरफ्तार क्यों नहीं करा,
पहलवान भी बोल रहे थे ब्रजभूषण सिंह बड़ा तगड़ा आदमी है, उनका बड़ा रोब है, उनसे डरे हुए हैं, डर करके बयान बदल दिया लोगों ने, बहुत भयंकर आदमी है वो तो। अरे भाई, एक आदमी के ऊपर आपने आरोप लगाया और वो आदमी आरोप लगाने और एफआईआर दर्ज करने के पहले ही पुलिस को बता रहा है, ये मेरे पास ऑडियो क्लिप है जी सबूत के तौर पे, मुझे कोई धमकी दे रहा है पहले ही कि हम तुझे जेल में डाल देंगे। कई बार होता नहीं है कि कोई आपको पहले ही कहे या तो मुझे इतने रुपए दे या मेरी ये बात मान, वरना तुझे फर्जी केस में फंसा दूंगा। तो वो आदमी पहले ही पुलिस के पास पहुंच जाता है, साहब मुझे धमकी दी जा रही है। अब पुलिस को अगर पहले से ये जानकारी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फर्जी फंसाया जा सकता है और ऐसी बातें चल रही हैं, तब फिर पुलिस क्यों गिरफ्तार करेगी भाई? फिर तो प्रूफ मांगेगी कि आप एप्लीकेशन लेके आए हो, आप एफआईआर कराने आए हो, तो भैया आप कह रहे हो कि हमें गलत जगह छेड़ा। एक पहलवान ने कहा कि मेरी टी शर्ट में हाथ डाला, कहां डाला? दिल्ली कार्यालय में। तो फिर पुलिस कहेगी ठीक है सबूत लाओ, आप कहोगे साहब फोटो तो है नहीं, अच्छा ठीक है वीडियो है नहीं, ऑडियो है नहीं, तो पुलिस को कहो जी नहीं हमें छेड़ा, हम कह रहे हैं बस मान लो, क्योंकि हम तो नेशनल खिलाड़ी हैं, तो हम कह रहे हैं मान लो, ऐसा थोड़ी चलता है। फिर तो बहुत सारे आदमी इस भारत में जेल के अंदर बंद होंगे। कोई औरत, कोई पड़ोसन, कोई दो आदमियों का झगड़ा होगा, दो परिवारों का झगड़ा होगा, कोई भी उठा के आरोप लगा देगी औरत कि जी मुझे छेड़ा, करो बंद जेल में। ना कोई सबूत ना गवाह। आप गवाह प्रस्तुत कर रहे हो तो गवाह में से जितने बयान लिए गए हैं उनमें 14-15 गवाहों में 2 ने कहा साहब हाँ हमारे सामने हुआ, हमने देखा फोटो खींचते हुए, और वो फोटो वाली बात। तब पुलिस ने जांच करी कि जो महिला आरोप लगा रही है कि मेरी टी शर्ट में हाथ डाला, ये बहुत गंभीर है, ये गंभीर धारा लगती है, तो भाई ठीक है उसमें जांच की जाएगी। जांच की जाएगी तो आपने तो सबूत दिए नहीं कि कोई फोटो ऑडियो कोई ऐसी देते, आपने तो बस डेट बता दी, ये डेट थी जी और ये स्थान था दिल्ली का फेडरेशन का ऑफिस। अब ब्रजभूषण शरण सिंह से पुलिस पूछेगी, पूछा कि भैया आप पे आरोप लगाया, सिद्ध करिए कि आप निर्दोष हैं। ऐसा ही होता है जब महिला आरोप लगाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कह दिया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास सबूत के तौर पर मेरे सुरक्षा में लगे हुए 14-15 पुलिसकर्मी हैं, मेरी गाड़ी का ड्राइवर है और मैं मेरे क्षेत्र में था उस तारीख पे, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में जिन कार्यक्रमों में गया वो कार्यक्रमों के फोटो हैं, अखबार में खबर छपी हुई है, वो अखबार की कटिंग है, और टोल पड़ते हैं भाई। दिल्ली से एक आदमी जब लखनऊ चलेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाएंगे, कितने सारे टोल पड़ते हैं, सब पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब में आता है गाड़ी का नंबर, अंदर बैठे हुए आदमी तक की भी शक्ल आ जाती है। सारे सबूत दे दिए पुलिस को। तो कांग्रेसी कह रहे हैं फिर भी क्यों नहीं बंद करा, कुछ यूट्यूब चैनल भी बोल रहे हैं बचा लिया, आखिरकार कुश्ती में ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार पहलवानों को पछाड़ा। अबे भैया ये कोई कुश्ती थोड़ा ही है, आपने कितना गंभीर आरोप लगाया है कि एक आदमी अगर हल्का फुल्का हो तो सुसाइड कर ले। क्योंकि सोचिए ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक सांसद, खाली सांसद नहीं है, उनके पीछे परिवार है, बेटी बेटा, उनके रिश्तेदार, भांजे भतीजे और एक बड़ा लंबा परिवार, और उन सब के अलावा संघ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कितने लोगों के आदर्श हैं। लोग कहेंगे यार यही लंगोट का कच्चा आदमी निकला, इसके ऊपर आरोप लगे। सोचिए एक आदमी तो कितना ट्रॉमा से गुजर रहा होगा भी। ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह है, हनुमान जी के भक्त हैं और अपने आप में चरित्र में बढ़िया हैं। उन्होंने कई बार कहा गोली मार सकता हूं पर चरित्र का मामला नहीं है मेरे, कोई कह सकता, और सब बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेसी एक नैरेटिव चलाने में लग रहे थे, नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को पुलिस क्यों नहीं डाल रही, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। अरे भैया जब पुलिस को पहले से पता है कि एक षड्यंत्र रचने वाले हैं, ये सूचना ब्रजभूषण शरण सिंह ने पुलिस को पहले दे दी कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है और ये फर्जी रिपोर्ट लेके आएंगे, ये रही ऑडियो, ये रही इनकी आवाज, बातचीत कर रहे हैं। तो पुलिस तो इंतजार कर रही थी कि फर्जी लोग कौन आए। अब जो नाबालिग बताई जा रही थी उसके दादाजी फिर से आए हैं, उन्होंने कहा भैया हमारे तो पोती को ये यूज करना चाह रहे थे और इसके पीछे राजनीति हो रही है,
हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से हमने देखा जंतर मंतर पर जो राजनीतिक दल के नेता आए, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस आई, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां बैठकर आंसू बहा रही थी। उनकी प्रवक्ता अभी भी क्लीन चिट मिलने के बाद भी रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि एक महिला पहलवानों को जो अन्याय नहीं मिला है, ये अध्याय काला दिवस है। बताओ, उसको काला दिवस बता रहे हैं चार्जशीट को। अरे भैया, वो कोर्ट में जमा हुई है, कोर्ट में तारीख लगी है, जज निर्णय करेंगे अभी भी कि पोक्सो एक्ट हटेगा कि नहीं हटेगा। पुलिस की तरफ से चार्जशीट गई है, जज ने अभी निर्णय नहीं दिया। और अगर जज निर्णय देंगे तब आप ये कैसे कहेंगे वो बायस है? वो तो जज का निर्णय होगा। लेकिन आप जज के पहले निर्णय कर दे रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो बलात्कारी है, उसने तो शोषण किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा है, संघ का या बजरंग दल का ठप्पा लग गया तो आपने पहले ही प्रचारित करना शुरू कर दिया, उनको दोषी मानकर प्रचार करना शुरू कर दिया, बलात्कारी बलात्कारी बलात्कारी। यह कैसे चलेगा? तो कुल मिलाकर ये नैरेटिव बनाने वाले कांग्रेसी पूरी तरह एक्सपोज हो गए। और अभी आप देखिए, अगर ये पहलवानों ने अभी अपने चीजों को नहीं बदला, क्योंकि इसमें साक्षी मलिक का बयान आ गया है। साक्षी मलिक कह रही है ब्रजभूषण के खिलाफ जो चार्जशीट लगी है और उससे कसूरवार घोषित होते हैं और हम नाबालिग वाले मामले की भी जांच कराएंगे। तो मैडम जी, जांच हुई, और अगर इसमें जांच हुई ठीक से सही में, मैं तो कहता हूं ब्रजभूषण शरण सिंह जी अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराएं। लेकिन वो लड़की ने माफी मांग ली है, सुन रहे हैं, जो बालिग बताई जा रही थी, उन्होंने तो अपनी एफआईआर वापस ले ली और यही हाथ पैर जोड़े हैं कि भैया हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करना, हम तो बहकावे में आ गए थे। तो हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह दयालु आदमी है, उन्होंने माफ कर दिया हो। अगर वो ऐसा ना करके उल्टा एफआईआर करा दें कि पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि साजिश करता कौन थे, तो निश्चित जानिए कि जिस लड़की ने, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, यदि आरोप लगाने वाली लड़की ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र एक व्यक्ति को फंसाने के लिए, जेल में डालने के लिए उपयोग में लाया है, यह बहुत गंभीर अपराध है, 10 साल की सजा है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को ज्यादा पीछे पड़ोगे और वो एफआईआर करा देंगे तो वो लड़की, उसके पिता 10 साल के लिए जेल जाएंगे। लेकिन इसमें यह जरूर हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में ये और पता लग जाएगा कौन लोग इसके पीछे थे, वो तभी पता चलेगा। तो कुल मिलाकर इसकी जांच तो सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई ठीक से पता लगाएगी और इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आरोप सही है कि इसके पीछे कांग्रेस है, तो मैं तो कहता हूं 2024 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन इस मामले को बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया गया महिला पहलवान का नाम लेकर के। इस मामले में कांग्रेस की पोल जरूर खुलनी चाहिए ताकि देश को ठीक ठीक पता लगे कि कांग्रेस किस हद तक नीचे गिर सकती है। और यदि इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है तो यह भी पता लगना चाहिए कि भाजपा झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुलासा बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता में भ्रम की पोजीशन बनी हुई है। केंद्र में अमित शाह है, बीजेपी है, और इसलिए लोगों का जो सोच है, जो कहना है, वो किस हद तक ठीक है कि केंद्र सरकार है साहब, पुलिस पे दबाव बना दिया होगा, लड़की पे दबाव बना दिया होगा। जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आती, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, पहलवानों में कौन कौन झूठ बोल रहा था, गवाहों के पीछे गवाही देने वाले कौन झूठे थे, ये पूरी डिटेल सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जब कोई आरोप लगता है, उसकी कहां कहां की तय कांग्रेस खोल लाती है, तो भैया बीजेपी वाले को भी चाहिए कि अगर कांग्रेस फंस रही है, कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो आप भी एक एक अक्षर से खुलासा करें। नैरेटिव बिल्ड करने में हमेशा कांग्रेस आगे रहती है, भाजपा वाले पीछे रह जाते हैं। जिस तरह से हरियाणा में सड़क घेरी गई, किसान आंदोलन, फिर जो है खाप पंचायत आंदोलन, फिर दीपेंद्र हुड्डा का आंदोलन, भाजपा किसी भी स्टेट में इतना बड़ा आंदोलन एक में भी नहीं कर पाती जहां कांग्रेस की सरकार है। क्यों? भाजपा पे कार्यकर्ता कम है, भाजपा पे पैसा कम है, भाजपा पे मीडिया नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अग्रेसिव भूमिका में कांग्रेस को एक्सपोज करने की या तो इच्छा शक्ति नहीं है, या तो करना नहीं चाहते, निकम्मापन है, ये मुझे नहीं पता।
लेकिन करना जरूर चाहिए। और इस मामले में तो मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मैं भी ट्रोल किया गया हूं ये कह कहकर, त्यागी जी आप इस तरह की बातें बोल रहे, क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? निश्चित रूप से मेरी भी बेटी है और मैं चाहता हूं कि इस मामले में पूरा खुलासा हो। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर दोषी है तो निश्चित रूप से सरकार उनका साथ देगी, तो वो भी दोषी मानी जाएगी, ये भी खुलासा हो। और अगर वो निर्दोष हैं और पहलवानों ने षड्यंत्र किया और उसके पीछे कांग्रेस है, तो जानना चाहूंगा जरूर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।